जिद करने वाली हो जाती है, उस परिवार का कभी उत्थान नहीं हो सकता। दोनों अवस्थाएं समझाई हैं आज श्री सुखदेव जी ने और कहा कि महाराज ये पूछ रहे हैं कि जैसे भोले बाबा ने शंभू जी ने जैसे आपने बोला कि त्याग दिया, सती जी को त्याग दिया, पहले बोला सती जी को त्याग दिया, फिर उसके बाद सती जी पति जी से आज्ञा लेके कैसे जा रही हैं फिर जब त्याग दिया था? सवाल ये है। हाँ, ये सवाल जो आपका है कि लेख में कवि ने लिखा कि शंभू ने त्याग दिया, ये संकल्प सिर्फ शंभू का था कि आज तुमने मां जानकी का जो स्वरूप लिया है, आज मैं आपको इस रूप को छोड़ता हूं, त्यागता हूं कि मैं आज के बाद तुम्हें कभी पत्नी रूप में नहीं निहारूंगा। लेकिन ये मां सती का भाव कभी नष्ट नहीं था। मां सती का वही भाव था कि जो पहले था, उन्होंने स्वामी को नहीं त्यागा था, मात्र शंभू ने उस मां जानकी के स्वरूप को देख करके जो पत्नी का भाव था और वो मातृत्व भाव में बदल दिया था। बाकी और कोई प्रश्न तो आप करें। बस यही पूछा था। और हो राधे राधे। उन्हें उस पत्नी के भाव को त्यागा, न कि सती ने अपने पतित्व भाव को त्यागा। उन्होंने वही अधिकार, वही सब कुछ भाव रखा जो पूर्व में था। लेकिन शंभू ने जब मां जानकी के स्वरूप को देखा है, उस समय से उन्होंने जो पति पत्नी का भाव होता है, शरीर को भी नहीं त्यागा। यहां पर पति पत्नी के भाव का जो त्याग नहीं किया था, भाव मात्र भाव हो गया था। एक बता दूं, स्त्री के अंदर भी कई रूप हो जाते हैं। भोजन कराते वक्त मां की दृष्टि से और राह में चलते हुए बहन की दृष्टि से, एक ही पत्नी के कई रूप हो जाते हैं। अवस्था को अंतर पड़ता है, किस अवस्था में हम हैं, उस अवस्था का संयम ही धर्म कहलाता है। क्या? उस अवस्था का संयम ही धर्म कहलाता है। अब एक उदाहरण दूं आपको जयकरण जी। हाँ जी। ढोल बजाना अच्छा है या बुरा है? अच्छा है। अच्छा है। रोना अच्छा है या बुरा? रोना कभी कभी रोना भी चाहिए। देखिए अवस्था क्या है, धर्म कहां प्रकट होता है? जिस समय कहीं कृष्ण की मृत्यु हो जाती है, अगर वहां ढोल बजाया जाए अधर्म हो गया। और कोई शादी पार्टी शुभ मुहूर्त में कोई अनुष्ठान रचा हुआ हो और वहां पर चार आके रोने लगे तो क्या हुआ? अधर्म। इसी समय को पहचानने के लिए भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कि हे मानव, जो समय को समझ लेता है मैं समय हूं, समय काल, काल के समय के बदलते हुए नियम को जो समझ लेता है वो मुझे समझ सकता है। जिसने समय को नहीं पढ़ पाया वो मुझे कभी ढूंढ नहीं सकता, मुझे कभी पहचान नहीं सकता। समय के अनुकूल हमारी जहां अनपढ़ बेटियां बैठी हुई है ना? हाँ जी। और जो हमारी बहनें जो विवाहित हो चुकी हैं, यहां धर्म कहां अंकुर होता है? यही बेटी जब विवाह संस्कार से पहले अगर कोई अनुचित कार्य कर दे तो इसको नाना प्रकार के उपाधियां दे दी जाती हैं। आप सभी समझदार हैं, मन से कहना उचित नहीं है। अपशब्द से इनको नवाजा जाता है। क्यों? तब भी वो पर पुरुष होता है, लेकिन जब पाण संस्कार हो जाने के बाद जब समाज अलाउड कर देता है, समाज समिति दे देता आपको कि जाओ ये समाज आपके साथ है, आप जाओ। जब वो बेटी वही कृत जब ससुराल में करती है तो वही वो वहां पर पतिव्रता कहलाती है। कर्म वही था लेकिन समय की अवस्था चेंज थी। तो यही समय कृष्ण कहते जो समय को पहचान लेता है वह मुझे जान सकता है, और न किसी की सामर्थ्य नहीं है जो मुझे समझ सके। समय को पहचानते चलो कि समय क्या है। अभी जितना प्रसंग चला था
समय तो था, यही समय तो समझा रहे थे शंभू बार बार कि तुमको बुलाया नहीं है, बिना आमंत्रित तुम्हें जाना नहीं चाहिए, अनुकूल नहीं है। क्यों? वहां मतभेद है, तुम्हारे पिता का हमसे मतभेद ना होता तो तुम्हारा जाना उचित था। मेरे से तुम्हारे पिता का मतभेद है, इसलिए तुम्हारा जाना उचित नहीं है, तुम्हें सम्मान नहीं मिलेगा। त्याग दिया था तो बोलते थे जय हो, राधे राधे। सती जी से हाँ, फिर आज्ञा कैसे मतलब दी? जब उन्हें त्याग दिया था तो आज्ञा कैसे दी थी सती जी? उन्होंने तो आज्ञा प्रसंग में आपने श्रवण किया होगा, बार बार विनय करने पर कहा है कि आपकी रुचि है, आपकी इच्छा है। मैं समझा मेरी आज्ञा, उन्होंने आज्ञा दी थी होती तो शुरुआत से मना करने पर, आज्ञा का उल्लंघन जब हो जाता है वहां पर आज्ञा नहीं रह जाती। जब कोई शब्द आपसे कह दिया जाए कि पापा, तुम बोलो अपने पापा से कि पापा हम फैक्ट्री जाएं, और पापा कहते नहीं आज नहीं जाना है, और तुम फिर बाहर से कहो कि नहीं जाना है, तो इच्छा है, तो यह आज्ञा कहां रही? यह आज्ञा नहीं है। तो शंभू ने बार बार प्रश्न किया है कि सती अनेक प्रमाण दिए हैं कि तुम्हें नहीं जाना चाहिए, लेकिन वो नहीं मानी, तो यहाँ पर अवज्ञा से गई थी, वो आज्ञा से नहीं गई थी। जय हो, राधे बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। उनका भाव कभी गया ही नहीं। जय हो। पीछे पंक्ति में सुना होगा ना, जब जब जन्म हमारा हो शंभू की टहलुनी बनी रहे, यानी जब जब भी मेरा या पृथ्वी अवतरित हूं तो मेरा पति यही हो, दूसरा नहीं हो। जय हो। बिल्कुल सही बात है।